नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं और संगीता आपसे अलवर राजस्थान से बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा अपनी जीवनी के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे हम इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में कैसे आए, कैसे हम इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हुए, क्या क्या चैलेंज आए और हमें क्या मिला। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऊपर वाले को कि उनकी कृपा से हम इस बिज़नेस में आए और सफल हुए। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माँ बाप को, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक बनाया कि हम ज़िंदगी में कुछ कर सकें, कुछ बन सकें। उसके बाद इस एमवे कॉरपोरेशन को और इसके सपोर्टिव स्टाफ को। मुझे तो सोच के डर लगता है कि अगर हम इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में नहीं आते और ये एमवे बिज़नेस भारत में नहीं आता तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी कैसी होती। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे मेंटर्स को, मेरे टीममेट्स को, जिनकी वजह से हम इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ हम पैदा हुए। हमारी सारी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई और उसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी में एक मुकाम आता है कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है। तो हमारे माता पिता की और परिवार वालों की इच्छा थी कि हमें इंजीनियर बनाएंगे, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दिलवाया। और जैसे हम मैथ की क्लासेस में जाने लगे, 1 महीने के बाद उनकी इच्छा थोड़ी सी बदल गई। उन्होंने कहा आप हमें इंजीनियर नहीं, डॉक्टर बनाएंगे। और फिर उन्होंने हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट दिलवा दिया। और चूँकि हमारी इच्छा दोनों में से कुछ भी नहीं थी, इसलिए हम ना डॉक्टर बन पाए ना इंजीनियर बन पाए। और फर्स्ट ईयर में हमने अपने भाई साहब से और घर वालों से बोला कि हमारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, इसलिए हमें इंग्लिश लिटरेचर दिलवा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे को केमिस्ट्री ऑनर्स करनी है। और उन्होंने हमारा एडमिशन करवा दिया केमिस्ट्री ऑनर्स में। और जब हम धीरे धीरे केमिस्ट्री ऑनर्स की क्लासेस अटेंड कर रहे थे तो हमारे फादर के एक मित्र के लड़के का एडमिशन बी फार्मेसी में हो गया। तो फादर की इच्छा फिर बदल गई। उन्होंने कहा अब तेरे को फार्मासिस्ट बनना है, और हमारा एडमिशन करवा दिया फार्मेसी कॉलेज में। दोस्तों, ज़िंदगी में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। कई बार आप देखिए, बचपन में किस स्कूल में हमें जाना है वो हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं। क्या सब्जेक्ट लेना है, ज़्यादातर आजकल तो बच्चे फिर भी चूज़ करने लगे। हमारे टाइम में वो पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे। हमारे टाइम में तो शादी किससे होनी वो भी वही डिसाइड करते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। ऐसा नहीं कि जो ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ कि जब मैं पहली बार बी फार्मेसी कॉलेज पहुँचा तो वहाँ पे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, जो बाद में हमारे बहुत अच्छे मित्र बने और बाद में वो हमारे एमवे में स्पॉन्सर बने। तो हमने बड़े आराम से बी फार्मेसी को पढ़ा, पास किया। और जब हमने फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद अपने घर पे आए तो हम ऐसे ही एक दिन अखबार देख रहे थे, उसमें कुछ वैकेंसीज निकली हुई थी। तो हमने सोचा चलो मार्केट का एक्सपीरियंस लेते हैं, और हमने मार्केटिंग जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और वो जॉब हमें मिल भी गई। अब जब वो जॉब हम करने लगे तो हमें पता चला उस जॉब ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहली चीज़ उसने ये सिखाई कि ज़िंदगी में पैसा कमाना आसान नहीं है। दूसरी चीज़, उस जॉब की जो नेचर थी वो हमारी नेचर से बिल्कुल डिफरेंट थी। हमें घर पे रहना पसंद है, जॉब में बाहर जाना पड़ता था। मेरी नेचर ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता। उस जॉब में बहुत कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता था। और तीसरी चीज़, जब हम कॉल करने जाते थे तो कई बार हमें बोला जाता था कि आप 5 मिनट वेट करिए, 10 मिनट वेट करिए। कई बार वो घंटों में कन्वर्ट हो जाता था। तो उस समय बैठे बैठे हम सोच रहे होते थे कि क्या मैंने इसीलिए जन्म लिया है, क्या ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। और बड़ा डिप्रेशन सा आने लगा था, ज़िंदगी में निराशा होने लगी थी, हतोत्साहित होने लगे थे। तो हमने एक निर्णय लिया कि हम इस जॉब को नहीं करेंगे और हम प्रोडक्शन की नौकरी करेंगे। और उस प्रोडक्शन की नौकरी को अप्लाई करने के लिए हम अपने दोस्त के यहाँ गए हुए थे, वही दोस्त जो हमारे बी फार्मेसी में हमारे साथ। हम उसके घर पे रुके हुए थे और रात को जब हम बैठे हुए थे उसके पास तो वो कुछ बता रहा था किसी लड़की को, और उस लड़की को बार बार समझाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछा, भाई ऐसा क्या है जो इसको समझा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा ऐसा कर, तू भी बैठ जा। और वो पहली बार जब उन्होंने हमें समझाया तो हमें समझ में आ गया। तो मेरा ये मानना है कि एमवे बिज़नेस उसी के समझ में आता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। ठीक है, हमें एक दो चीज़ बहुत अच्छी लगी इस बिज़नेस में। पहली चीज़, ये बिज़नेस घर खर्च को अगर आप शिफ्ट कर दें तो ये बिज़नेस शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कॉरपोरेशन का बहुत अच्छा सपोर्ट है और टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और तीसरी चीज़, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो बिज़नेस में ज़्यादा लगाने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे। तो ये प्लान हमें रात को दिखाया गया और विश्वास कीजिए, जो पैसा हमें दिखाया गया था, हम ये सोचने लगे कि अगर ये पैसा हमारी ज़िंदगी में आएगा तो क्या ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आएगा, हम उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे। और पूरी रात हम सो नहीं पाए सोच के। सुबह जब हम घर आने की तैयारी कर रहे थे तो उससे पहले हमें नहाने के लिए जब हम बाथरूम में जा रहे थे तो हमारा दोस्त इस बिज़नेस को लेकर बड़ा एक्साइटेड था। वो बोला कि विनोद, मैं शैम्पू देता हूँ जिसका रात को मैंने तेरे को बिज़नेस प्लान दिखाया था। मैंने कहा ठीक है।
अब मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते होते या पलते पलते हमारी नेचर हो जाती है कि हम सबसे पहले किसी भी चीज़ का रेट देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसका रेट देखा और रेट देखते ही मेरे एकदम झटका लगा कि इतना महंगा सामान, ये तो मेट्रो के लोग कर सकते हैं यूज़, हम तो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, हमारे यहाँ बिज़नेस नहीं चलेगा। मैंने अपने दोस्त से कहा ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो उसने कहा भाई देख एक बात सुन, अभी तो तू यूज़ करेगा तो खर्च किसका होगा मेरा, अभी तो महंगा मेरे को पड़ेगा, और एक बार काम में तो लेके देख। तो जब मैंने उसको काम में लेके देखा तो मुझे पता चला उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और फिर उसने मुझे समझाया कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूज़ भी बहुत सस्ते पड़ते हैं। तो एमवे के प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं और एमवे के प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूज़ बहुत सस्ते पड़ते हैं, ये मुझे एमवे बिज़नेस में आने से पहले ही पता लग गया था। तो वो सारा प्लान मैं अपने साथ लेकर के घर पे आया और घर में जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत से लोगों की लिस्ट चल रही थी कि वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी ज्वाइन कर लेगा, इस बिज़नेस की तो सबको ज़रूरत है क्योंकि इससे अच्छा, इससे सस्ता, इससे कम समय में इतनी अच्छाइयों के साथ शायद कोई दूसरा बिज़नेस है ही नहीं, और घर खर्च से कमाई, उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं आदतों से पैसा आता है। तो मुझे लगा लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और लाइन लग जाएगी लोगों की। लेकिन जब मैं मार्केट में आया और मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। मैं लोगों से कहता हूँ ये बिज़नेस कर लो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो कहते तेरी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। मैं उनसे कह रहा था कि सामान बहुत अच्छा है, काम में लेके देखिए, वो बोले बहुत महंगा है। एक साथी ने कहा कि इस तरह की स्कीम तो आती जाती रहती है। एक ने मुझे समझाया विनोद देखो ये कैरियर बिल्ड करने का टाइम है और इस फालतू फालतू चीज़ों में अपना टाइम ख़राब मत करो, तुम्हारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। मेरे एक साथी ने बहुत जो मेरे साथ मेरे जूनियर थे, बी फार्मेसी कर रहे थे, वो मैं बी फार्मेसी कर रहा था। मैंने उनको बताया कि बिज़नेस प्लान लेके आया हूँ मैं। तो अच्छा तेरे को पता चला है, मेरे पास तो मैं सबसे पहले आया था। तो मैंने कहा फिर शुरू क्यों नहीं किया तेने? बोले मैंने उससे पूछा कि उस दिन क्या होगा जिस दिन सब बन जाएंगे। तो मैंने ये देखा कि लोग अपने अपने हिसाब से मुझे समझाने में लगे हुए थे, अपने अपने तरीके से मुझे बता रहे थे कि बिज़नेस मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से भगवान की कुछ ऐसी मर्जी रही होगी शायद, मेरे अंदर जोश था इस बिज़नेस को करने का। और जो लोगों की नाच मैं सुन रहा था बार बार, उससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। आप विश्वास कीजिए कि मैंने पहले दिन लगभग 11 लोगों को ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बताई और उसमें से सिर्फ एक आदमी ने हाँ ली। तो मुझे ये बहुत पहले समझ में आ गया था कि ये बिज़नेस प्लान सभी लोग नहीं करेंगे, इस बिज़नेस में सभी लोग नहीं आएंगे, पर इस बिज़नेस प्लान को सभी लोग मना भी नहीं करेंगे। और हमारे वो साथी की कहानी भी ऐसी है कि मैं उनको प्लान दिखाने नहीं गया था, मैं उनको इस बिज़नेस के बारे में बताने नहीं गया था, मैं तो पड़ोस में किसी को बताने गया था, वो तो ऐसे ही आ गए थे। तो मेरा ये बहुत ही विश्वास है कि ये बिज़नेस उसी को समझ में आता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। और आप विश्वास कीजिए हमारे उस साथी की वजह से आज हमारे उस लैग में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड्स तक हैं। वो हमारी बहुत बड़ी लैग है। और इसी तरह स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे कि 3% हमें होना था, तो कहीं से हमारा बिज़नेस टर्नओवर पूरा नहीं हो रहा था, तो पूरा करने के लिए हमने अपने भाई साहब को बिज़नेस दे दिया। और उस भाई साहब को हमारे भाई साहब को जो हमने ऐसे ही बिज़नेस दिया था, आज वो लैग हमारी बहुत बड़ी लैग है। हमारे भाई साहब फाउंडर प्लेटिनम इस बिज़नेस में, उस लैग में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स हैं और वो हमारी लैग बहुत बड़ी है। एक दिन ऐसे ही हमारे जो मेंटर थे वो खैरतल आ रहे थे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के लिए और हम लोगों को इनवाइट कर रहे थे उस बिज़नेस प्लान के लिए। तो हमारे भाई साहब एक दोस्त थे, वो अचानक बहुत दिनों बाद उनको रेलवे क्रॉसिंग पे ऐसे ही मिले। वो लिस्ट में नाम नहीं था उनका, लेकिन वो ऐसे ही मिले और उन्होंने हमें ऐसे ही बुला लिया कि कल इस तरह से एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का प्लान हो गया यहाँ, आप हमारे घर पे आप आ जाइएगा। वो आ गए, उनको समझ में आ गया। उस मीटिंग में बहुत से लोग थे, किसी को समझ नहीं आया, उनको समझ में आया। तो ये मेरा ये मानना है कि उनके भी किस्मत में शायद बिज़नेस था और आज वो हमारे लाइक सफ़ायर है और उसमें बहुत से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड फाउंडर प्लेटिनम है। हमारे एक साथी हुआ करते थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे, हम साथ ही रहते थे। फिर हमने उनको एक बिज़नेस समझाया और धीरे धीरे करके उस लैग में भी हमारे बहुत ज़्यादा लीडर्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, इवन एमरल्ड तक उस लैग में हमारे हैं। तो इस तरह से हम इस बिज़नेस में आए और हमने इस बिज़नेस में एमरल्ड का लेवल लिया, फाउंडर एमरल्ड का लेवल लिया। जब हम इस बिज़नेस को कर रहे थे तो अब धीरे धीरे चैलेंज तो लाइफ में सबके ही आते हैं, क्योंकि दुनिया में बिना चैलेंज के कुछ मिलता नहीं है। अभी जब हम सफल हो रहे हैं, देखिए इस बिज़नेस में एक पेज आएगा, जब आप शुरू में इस बिज़नेस को करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो आप पर बार बार हंसेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी बात पे अडिग हुए हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे करना ही है, तो लोग आपसे बोलेंगे, शांत हो जाएंगे। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वही लोग आपसे बोलेंगे हमें तो पता ही था
कि तू सफल हो जाएगा इस बिज़नेस में, क्योंकि हम तो तेरे को बचपन से जानते हैं, तू जिद्दी है, तू जिस काम को ठान लेता है उसको करके छोड़ता है। तो लोग, ये तो हमारे हाथ में है कि हम लोगों से क्या कहवाना चाहते हैं। अगर आप सफल हैं तो लोग आपको सफल कहेंगे, अगर आप असफल हैं तो लोग आपको असफल कहेंगे। अभी लोग हमसे एक बात और कहते हैं कि विनोद तू बहुत अच्छा रहा कि तू शुरू में इस बिज़नेस में आ गया, अदरवाइज़ तो वही लोग पैसे कमा रहे हैं जो शुरू में इस बिज़नेस में आ गए थे। आप विश्वास कीजिए, जब हम इस बिज़नेस में आए थे और आज ये जो बिज़नेस है इसमें दिन रात का अंतर है। हमें अगर एमवे के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी होती तो दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता था। आज आप वही ट्रेनिंग अपने घर बैठ के ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर हमें एमवे का एक भी प्रोडक्ट खरीदना होता था तो हमें दिल्ली या जयपुर से लाना पड़ता था। वो प्रोडक्ट आप आज अपने घर से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और सिंपल सी बात समझिए कि छोटी छोटी चीज़ें, कोई एमवे का इवेंट देखना होता तो नियरेस्ट प्लेस हमारा जयपुर और दिल्ली हुआ करता था। आज एमवे आपके शहर में आके इवेंट करती है। तो बॉस, आज करना ये बिज़नेस ज़्यादा आसान है बजाय उस समय के जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं था, कम्युनिकेशन के साधन ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और जब हम इस बिज़नेस में आए थे तो हम बैचलर हुआ करते थे और हम लकी हैं कि हमारी शादी फिर संगीता से हुई। और विश्वास कीजिए आप इस बात पे कि जैसे ही संगीता इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई और हमारे बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, तो मैं भी चाहूँगा संगीता आपसे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम आपसे थोड़ी बात करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम संगीता। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ संगीता चौधरी। सभी को नमस्ते। हम अलवर से बिलोंग करते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिज़नेस को बना रहे हैं। जब बिज़नेस में आए थे तो लगता था कि कुछ हज़ार आ जाए तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, पर थैंक्स गॉड और थैंक्स टू एमवे कि आज एक बहुत बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब आज अपने बारे में बताएंगे कि अपने इस बिज़नेस में कैसे आए एंड बिज़नेस से हमारी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया। उससे पहले बताते हैं कि मेरे मदर फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे एंड हम 3 बहनें हैं। और जैसे कि कहते हैं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं, वैसे ही उन्होंने जो हमें बेस्ट दे सकते थे बेस्ट दिया। बट मेरे मन में बचपन से एक इच्छा थी कि मैं कहीं, कहते ना कि आप, मेरी जो फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स सभी बिजनेस करते थे, तो मुझे लगता था कि या तो बड़ी होकर मैं बिज़नेस करूँ या फिर मेरी किसी शादी हो बिजनेसमैन हो। एंड मैंने ग्रेजुएशन किया, आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मेरी शादी हो गई। और मेरी शादी होकर आई तो 2 चीज़ें मेरे साथ अच्छी होती, जो भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तो 2 चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई, एक तो मुझे लविंग केयरिंग हस्बैंड मिले एंड सेकंड एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। शुरू में मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, बट प्रोडक्ट नो डाउट मुझे पहले दिन ही बहुत अच्छे लगे। जब मैं शादियों के ससुराल आई तो एमवे के प्रोडक्ट रखे हुए थे घर में और जब मैंने उनको यूज़ किया तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा एंड जल्दी हम इस बिज़नेस में सिल्वर हो गए, उसके बाद हम गोल्ड हो गए और प्लेटिनम हो गए। और प्लेटिनम होते हैं तो इसका प्लेटिनम फॉर्म का हमें ट्रिप मिला। मैं अपने घर गई हुई थी, इनका फ़ोन आता है कि आप प्लेटिनम हो गए हैं, अपन प्लेटिनम हो गए हैं और हमें 5 स्टार होटल में जाना है, बाई एयर जाना है। सच मानिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, क्योंकि जो बचपन से सोचा था वो कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू महसूस हो रहा था। बचपन से सोचा था कि हम प्लेटिनम जाएंगे और मतलब हम 5 स्टार में रुकेंगे एंड कभी प्लेन में भी बैठेंगे, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी प्लेन में नहीं बैठा था एंड कोई भी आज तक 5 स्टार में पहले नहीं रुका था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा कि मेहनत तो आपने की है, आपको मिलना चाहिए, ये मुझे क्यों? तो बोलते हैं कि ये एमवे बिजनेस है जो परिवार को जोड़ता है, अलग नहीं करता। दोनों को एक साथ जाना है, दोनों को एक साथ मतलब वहाँ पे दोनों को रिवार्ड्स मिलते हैं। मैं वहाँ पे गई, वहाँ का जो एमवे के थ्रू जो रॉयल ट्रीटमेंट मिला एंड वहाँ जाके महसूस हुआ कि ऐसी भी लाइफ होती है। जो लाइफ बचपन से मूवीज़ में देखते थे, जो सपने में सोचते थे, वो रियल में वहाँ पे महसूस हुई। वहाँ जाके लगा कि ऐसी ज़िंदगी जी जा सकती है। और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने डिसाइड किया कि अब से जितना भी आगे का बिज़नेस होगा दोनों मिलके साथ करेंगे। एंड ये सच मानिए, वहाँ से डिसाइड करके एंड आगे कहते हैं ना जितने भी मेरे चैलेंजेस थे, जितने भी एक्सक्यूजेस थे, मैंने उठा के एक तरफ कर दिया एंड समझ में आ गया कि सफलता और असफलता के बीच में एक ही चीज़ होती है, वो होती है आपके बहाने। डिसाइड किया। कुछ लोग कहते हैं तो जब हम बिजनेस में करते हैं छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बिजनेस के लिए बाहर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। एंड जिस जगह मेरा ससुराल है वो एक छोटी सी जगह है, खैरतल, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे घूंघट की प्रथा है। आज तक कोई घर से बाहर नहीं निकला।
बिजनेस बिल्ड करने लगे, चीज़ें नॉर्मल होने लगी। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, परिवार ने पूरा साथ दिया, मम्मी पापा बड़े भाई साहब भाभी जी सभी का सहयोग रहा हमें इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। कभी भी एक पल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ मतलब कुछ अलग कर रहे हैं। बट कहते हैं ना, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आपके बच्चे क्या कहेंगे। जब हम इस बिज़नेस में आए थे तब हमारी शादी हुई थी, भगवान ने हमें एक सुंदर सी बिटिया दी, बिटिया बड़ी हो गई, बिजनेस बड़ा हो गया। बच्चे आप अगर आप इस बिज़नेस में सफल होते हैं तो मेरा अडिंग मानना है कि बच्चे आपको ही इस बिज़नेस में आपके आइडियल मानते हैं, न कि किसी और को, क्योंकि आप अपने बच्चों को बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। एंड कुछ छोटी छोटी चीज़ें परिवार लोग कहते रहेंगे, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको अपने सपने चुनने हैं कि बहाने चुनने हैं। सफलता और बहाने के बीच में एक ही चीज़ आती है, वो आती है आपके बहाने। और ये चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। इसके लिए जो ज़रूरी काम है वो मैंने करने स्टार्ट किए। मैंने 100% प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। कोई एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि उससे घर में पैसे नहीं आ सकते, उससे सुंदर लाइफ नहीं मिलने वाली थी। जो सपने पूरे थे वो उससे पूरे होने वाले नहीं थे, बल्कि उससे पैसे जाने ही वाले थे, ठीक है ना। एंड क्वालिटी कहते हैं ना, वो एमवे के प्रोडक्ट के आगे आप क्वालिटी बोल सकते हो। क्वालिटी का नंबर, क्वालिटी बोलो तो एमवे बोलो, ठीक है ना। एंड मैं तो कहती हूँ कि हमारे सपनों की चाबी है वो मुझे इस बिज़नेस में आते ही समझ में आ गई थी। एंड इसके बारे में जाना, इसके सेशंस लिए। जब हम बिज़नेस में आए थे तो सेशन लेने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था, या महीने में या 2 महीने में 1 या 2 सेशन है। एक सेशन हमारे यहाँ पे ट्रेनर आते थे, वो लेते थे। आजकल चीज़ें बड़ी आसान हो गई है, आप घर बैठ के सेशन दे सकते हैं, आप जूम पे सेशंस दे सकते हैं, डिजिटल पे जाके मतलब आप सेशन अटेंड कर सकते हैं, ई लर्निंग ऐप पे जाके देख सकते हैं। मतलब करने की इच्छा हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट के यूएसपी जाना कि वो और प्रोडक्ट से खास क्यों है। एंड जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज देखते हैं तो आपका प्रोडक्ट आप शेयर करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम जो लेडीज़ की जो आदत होती है ना, वो होती है कि हम किसी न किसी चीज़ की कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं। तो जब बात कर रहे होते हैं तो क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट की बात करें, हमारे बिजनेस की बात करें, ठीक है ना। प्लान सीखा कि प्लान क्या है, प्लान दिखाना सीखा, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप अपने बिजनेस की बात नहीं करोगे, आप अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे, ठीक है ना। वो जाना, प्रोडक्ट को शेयर करना जाना कि कैसे प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। एंड जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सब की। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कहते हैं ना कि आप अपनी जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ से हट के आप अपनी चॉइस की लाइफ जीते हो। कहते हैं ना, आप पे कुछ भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। आप पैसा मन चाह जितना आप चाहते हो इस बिजनेस से ले सकते हो। टाइम आपके पास अपनी इच्छा का होता है, आप फ्लेक्सिबल टाइम्स होते हैं, आप अपने फैमिली को भी देते हैं, बिजनेस को भी देते हैं। वो इस बिजनेस में इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जो लेडी एकदम कहते हैं ना कि घर में रहती हो, टोटली हाउस वाइफ हो, वो इस बिजनेस में आके कहते हैं ना, सब लोगों के साथ बोलना, बैठना, बिजनेस को बिल्ड करना। आज के समय में सब लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट। एमवे बिजनेस वो देता है, एमवे बिजनेस वीमेन को आगे बढ़ाता है और उसका साथ देता है। आप तैयार तो हो आगे बढ़ने के लिए, एमवे आपके साथ है। ये इस बिज़नेस में आके हमने जाना है, ठीक है ना। एंड ये बिज़नेस बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स देता है, आपको पहचान मिलती है इस बिज़नेस से। इस बिज़नेस के थ्रू आपकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत बेटर होती है। आप पॉजिटिव थॉट होती है, आप घर को संभालते हो अपना, अगर आप वर्किंग है तो अपने काम को संभालते हो, अपने बच्चों को संभालते हो, साथ में इस बिज़नेस को भी संभाल पाते हो। एंड बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हमने इस बिज़नेस के थ्रू लिए हैं। जब इस बिज़नेस में आए थे तो विनोद जी का सपना था कि घर पर रहूं और पैसे वाला बनूं। और मैं सच मानिए, मुझे लगता था कि अगर शुरू में मुझे बिज़नेस का आइडिया नहीं था, पर मुझे ये लगता था कि जब अगर बिज़नेस बिल्ड कर लिया तो बाहर जाने का मौका मिलेगा, अगर बिज़नेस भी नहीं हुआ तो हस्बैंड के साथ रहने का मौका तो ज़रूर मिलेगा। मैं इस बिज़नेस में आई थी और थैंक्स गॉड और थैंक्स टू एमवे कि बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स इस बिज़नेस के थ्रू हमने लिए हैं। लगभग 2000 से हम लगातार बहुत विदेश फॉरेन ट्रिप्स हम इस बिज़नेस के थ्रू ले सकते हैं। हमने इस बिज़नेस के थ्रू क्रूज़ के ट्रिप्स लिए, बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जिसको हमने इस बिज़नेस के थ्रू जहाँ पे गए और एंजॉय किया। इस बिज़नेस के थ्रू हम पेरिस गए, सबका सपना होता है। इस बिज़नेस के थ्रू हम स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ के हाईएस्ट पीक पे जाके हमने बहुत एंजॉय किया। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड
में गए और वहाँ पे कहते हैं ना मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हम इस बिजनेस के थ्रू डिनर किया। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बिजनेस को बहुत सारे ट्रिप्स, अभी हम लॉकडाउन के जस्ट बाद हम लोग अंटालिया घूम के आए इस बिजनेस के थ्रू, अभी आबू धाबी घूम के आए। ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ एमवे की वजह से, आपके सपने की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। ठीक है, तो एक निर्णय लीजिए, डिसाइड कीजिए, एमवे बिजनेस को बिल्ड कीजिए। जितनी सारी कहते हैं ना जितनी सारी बेस्ट चीज़ें गॉड ने बनाई है वो सब आपके लिए है। सो आपका निर्णय आपकी लाइफ को बदल देगा। निर्णय लीजिए, बेहतरीन लाइफ आपका इंतजार कर रही है। एमवे आपके साथ है, कहते हैं ना आपकी सपोर्ट टीम आपके साथ है। बस डिसाइड कीजिए, बिल्ड कीजिए, बेहतरीन लाइफ आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच एंड बैक टू विनोद जी। वेरी नाइस, परफेक्ट। अभी संगीता एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो बताना चाह रही थी वो ये थी कि चाइना की दीवार पे खड़े होकर हमने मक्का के भुट्टे खाए हैं। तो एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी ज़िंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप देखिए ना, गांव में हम पैदा हुए, मिडिल क्लास फैमिली में हम पैदा हुए, हमारे फादर जो थे वो बैंक मैनेजर हुआ करते थे, और वहाँ से उठ करके एक छोटा सा कस्बा है खैर, तो जहाँ उस समय उसकी आबादी 30-40 जा रही होगी, वहाँ से हमारी सारी फ्रेंड लग करके अब हम इस समय अलवर में रहते हैं। हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी इस बिज़नेस से जी रहे हैं। आप देखिए, हम तीन बहन भाई हैं। तीनों बहन भाई इस बिज़नेस में, बड़े भाई साहब फाउंडर प्लेटिनम में, मेरी सिस्टर्स बिज़नेस में एमरल्ड है और मैं फाउंडर एमरल्ड हूँ। तो इससे क्या हो गया कि पूरे परिवार की सोच एक जैसी हो गई, पूरे परिवार के रिश्ते एक जैसे हो गए। ये बिज़नेस हम जैसे लोगों के लिए, इवन सब लोगों के लिए बिज़नेस वरदान है। ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ देता है। मैंने बताया, जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मैं थोड़ा सा ज़िंदगी के प्रति निराश होने लगा था, हतोत्साहित होने लगा था। इस बिज़नेस ने मुझे एक होप दी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। आप इस बिज़नेस में अगर आते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी कर सकते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। ज़िंदगी में एक जोश आया इस बिज़नेस को लेकर के, क्योंकि इस बिज़नेस का एक माहौल इसी तरह से क्रिएट होता है। एक बार हमारे कंपनी के CEO आए थे और वो बोल रहे थे कि जी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से जब भी मिलो ही इज़ ऑलवेज एक्साइटेड। वो कहते जब भी मिलो, सुबह मिलो तो एक्साइटेड, दोपहर मिलो तो एक्साइटेड, शाम को मिलो तो एक्साइटेड। हमसे अगर बात करें तो सुबह हम ठीक ठाक होते हैं, दोपहर में हम थोड़ा सा डिले हो जाते हैं और शाम को कहते हैं सब खराब है। तो इस बिज़नेस में ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो इस बिज़नेस में आपको मिलती है वो मिलती है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर मैं इस बिज़नेस से पहले की अपनी लाइफ की बात करूं तो हम नकारात्मक ज़्यादा सोचते थे। सच मानिए कि जब एग्ज़ाम देने जा रहे होते थे सोचते थे कि पता नहीं पेपर तो पास होगा ही नहीं। लेकिन जब इस बिज़नेस में आए तो एक चीज़ हमने सीखी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि जो इवेंट्स एमवे करती है और जो हमारे मेंटर हमें सिखाते हैं और जो पॉजिटिव एसोसिएशन में आप रहते हो वो आपको कहती है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपके अंदर वो सारी पावर्स भगवान ने दी हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। इस बिज़नेस में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको यहाँ अच्छे लोगों की संगत मिलती है। आप देखिए, आपके जो टीम प्लेयर हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो एमवे के साथी हैं, सपोर्टिव स्टाफ है, वो हमेशा आपकी तरक्की की बात करता है। यहाँ पर कभी भी आपको कोई गिराने वाली बात नहीं होगी। यहाँ मार्केट में कंपटीशन नहीं है। ये बिज़नेस उस सिद्धांत पर आधारित है, कर भला तो हो भला। यहाँ जब आप किसी का भला करोगे तो आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ आपके हाथ में एक बहुत अच्छी पावर दी है भगवान ने। आप देखिए, अगर इस बिज़नेस में नहीं होते तो हमें अपनी ज़िंदगी के लाले पड़े होते। इस बिज़नेस में आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी तो बदलोगे ही बदलोगे, दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी आप अच्छा कर सकते हो। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लायक काम नहीं है। मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हो सकता है आपको लगता हो कि ये बिज़नेस आपके लायक नहीं है, लेकिन मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो काम आज आप कर रहे हैं, जो बिज़नेस आप चला रहे हैं, क्या उस बिज़नेस या काम से आप किसी और की लाइफ को वहाँ उस लेवल पे पहुँचा सकते हैं? इस एमवे बिज़नेस में एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर कोई इंसान आता है और सक्सेसफुल होना चाहता है तो आप उसकी लाइफ में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस बिज़नेस में अगर सफल होते हैं तो आपकी लाइफ का एक कुछ मायने होता है, इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। कुछ लोग आपकी स्टोरी को सुन करके ये होप ले सकते हैं, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। देखिए, जीते तो सब अपने लिए हैं, ठीक है। इस बिज़नेस में डेफिनेटली मनी बहुत है, और ऐसा नहीं है कि पैसा एमवे बिज़नेस में ही है, पैसा दुनिया में भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ के पैसे की जो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पैसा ईमानदारी से आता है, सच्चाई से आता है, लोगों का भला करने से आता है। और यहाँ का पैसा कमा करके आप गलत आदतें नहीं सीख सकते, और यहाँ का पैसा कमाने के बाद आप सुकून की नींद लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स संगीता ने आपको डिस्कस किया, फॉरेन टिप्स बहुत मिलते हैं आपको। यहाँ पे एक लग्जूरियस लाइफ जीने का मौका मिलता है। आप सोचिए कि किस बैकग्राउंड से आकर के आज हमारे पास बहुत अच्छा सा घर है, हम हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग गाड़ियाँ चलाते हैं, हम अपनी मर्जी का टाइम हमारे पास है, हम जब जैसे चाहें वैसे उसको, वो कहते हैं ना, बॉस ऑफ योर ऑन, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको लंच होगा तभी भूख लगेगी। यहाँ इस तरह की जीवन है कि
समय आपके कंट्रोल में, जब भूख लगे तब आप खाइएगा। तो यहाँ आपका बॉस आप खुद हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको वो माँ बाप बनने का मौका मिलता है जिस पे संतान गर्व कर सके। हमारी एक बहुत प्यारी सी बेटी है और इस बिज़नेस में ही वो पैदा हुई, इसी बिज़नेस में वो बड़ी हुई और इस समय वो MBBS कर रही है। शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ अस। वो उसके आइडियल कोई हीरो हीरोइन नहीं है या कोई एक्ट्रेक्ट्रेस नहीं है, हम उनके आइडियल्स हैं। तो ये बिज़नेस आपको ऐसी संतान बनने का मौका देता है जहाँ जिस पे माँ बाप गर्व कर सकें, ठीक है। आप देखिए, जब भी हमारे पेरेंट्स से आप मिलोगे तो दे आर ऑलवेज एक्साइटेड। वो हमेशा सबको बताते हैं कि मेरा बेटा MBA बिजनेस में एंड इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो ये बहुत कुछ देता है ये बिज़नेस आपको। पहली चीज़ इस बिज़नेस में ये होती है कि यहाँ पर आपको एक टर्नओवर क्रिएट करना सीखना पड़ता है। और टर्नओवर क्रिएट करने के लिए आपको MBA प्रोडक्ट को पहले उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, फिर यूज़ करना पड़ता है। संगीता ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया। तो सबसे पहले मानिए कि आप अपने बिजनेस के खुद पहले ग्राहक हैं, और जब आप खुद प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे, और यूज़ करने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि आपको MBA कॉर्पोरेशन मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट देता है। और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, प्रोडक्ट की नॉलेज ले लें, आपके अंदर फेथ आ जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो यू ट्राई टू डिस्कस विद पीपल और आप कुछ अपने कस्टमर्स बनाइए, जिनको बोलते हैं लॉयल कस्टमर्स, प्रिफर्ड कस्टमर्स। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका टर्नओवर क्रिएट होने लगेगा, और जैसे जैसे आपका टर्नओवर क्रिएट होने लगेगा आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। दूसरा जो फैक्टर इस बिजनेस में, आपको एक टीम बनानी पड़ती है, और टीम बनाने के लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डिस्कस विद पीपल। लोग चल के आपके पास नहीं आएंगे, आपको लोगों को जाके ये बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। अगर आप लोगों को ये बता पाएंगे तो वो डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब इस बिज़नेस में आएंगे, लेकिन कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। और हमें परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी है। यहाँ पर हम जब तक इस सेशन को पूरा कर रहे होंगे पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे, तो आपको इस बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। देन इस बिज़नेस में अगर ये सारे काम, क्वेश्चन नहीं आता है हम करेंगे क्यों। जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मैं चंद हज़ार रुपये के लिए इस बिज़नेस में आया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि इस बिज़नेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैंने अपने एम डिसाइड किए, गोल डिसाइड किए, अपने ड्रीम्स निकाले। तो अगर आपको ये बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, अपने वो सारी ज़रूरतें निकालनी पड़ेंगी जो आप किसी और काम से पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आप डिसाइड किए कि आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास कैसा घर होना चाहिए, आपके पास कैसी गाड़ियाँ होनी चाहिए, क्या आप ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें आप इस बिज़नेस में आकर लिखते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली ये बिज़नेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। और एक चीज़ मानिए, सफलता के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार काम किसी भी काम में नहीं करते हैं, MBA बिज़नेस ही नहीं, दुनिया के किसी भी काम में अगर आप लगातार काम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। कोई इंसान जॉब करता है, वो अपनी जॉब पे लगातार नहीं जाए, कोई इंसान बिजनेस करता है, अपने बिजनेस पे लगातार नहीं जाए, तो ही विल फेल। सेम विद MBA। यहाँ पर ये पार्ट टाइम बिजनेस ज़रूर है, पर ये सम टाइम बिजनेस नहीं है। यहाँ पर चाहिए आप करिए कुछ दिन, कुछ घंटे काम, लेकिन करिए लगातार, क्योंकि कंसिस्टेंसी पेज, लगातार काम करने वाला हमेशा सफलता हासिल करता है। और ये बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा हाउ टू हैंडल विद पीपल। आपको लोगों से व्यवहार कैसा करना है, आपकी नेचर यहाँ पे बहुत पे करती है। आप थोड़ा सा मृदुभाषी बनिए, लोगों को सुनने की आदत डालिए, कम बोलने की आदत डालिए। बी इन टच विद योर मेंटर्स, विद MBA कॉर्पोरेशन, विद योर टीम। आप देखिए ना, बात करने से बात बनती है, बात करने से रिश्ते बनते हैं। आप इस बिज़नेस में जितनी बात लोगों से करते जाएंगे वैसे वैसे आपके रिश्ते डेवलप होते जाएंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। और ये बिज़नेस कोई साधारण बिज़नेस नहीं है। आपको हो सकता है ये बिज़नेस सस्ते में मिल गया हो, ये बिज़नेस आपको बहुत आसानी से मिल गया हो, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं करते। ये बिज़नेस चाहे आपको सस्ते में मिल गया हो, चाहे आसानी से मिल गया हो, लेकिन ये बिज़नेस आपको वो सारी चीज़ें देने की पावर रखता है जो आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो ड्रीम लाइफ आप जीना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आप इस बिज़नेस में IITians को देख सकते हैं, डॉक्टर्स देख सकते हैं, इंजीनियर्स देख सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देख सकते हैं। तो शायद हम और आप कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। तो मैं तो यही कामना करूंगा कि आप इस बिज़नेस को थोड़ा सा सीरियसली लें, थोड़ा सा लगातार काम करें, थोड़ा सा टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहें, थोड़े से प्रोडक्ट यूज़ करने लगें, थोड़ी सी प्रोडक्ट की जानकारी लें। और मैं सच बताऊं, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन लाइफ आपका इंतजार कर रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट। दोस्तों, बिज़नेस बहुत खूबसूरत है। इस बिज़नेस लोगों की ज़िंदगी में बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन कर देता है, जिस तरह से इस बिज़नेस ने हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन करा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये बिज़नेस लोगों का बिज़नेस नहीं, हम लोगों को हैंडल करते हैं। देखिए, सफलता लेना और सफलता को बनाए रखना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आप देखिए, आपने बहुत सी कंपनीज़ को बैंकरप्ट देखा होगा, अपने आसपास बहुत से लोगों को भी
सफलता की ऊंचाइयों पे जाकर फिर वापस गिरते हुए देखा होगा। इसी तरह से एमवे बिजनेस में भी अगर आपके साथ आप इस बिज़नेस को सही ढंग से हैंडल नहीं करते हैं, आप लोगों को हैंडल करने की कला इस बिज़नेस में नहीं सीखते, तो डेफिनेटली हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस बिज़नेस में नो डाउट कि ये बिज़नेस आपको ऑन गोइंग इनकम देता है, पर उसके लिए आपको टीम को प्रॉपरली लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि जब हम सफल होते हैं तो सफलता के साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ आती है जिसको बोलते हैं ईगो, ईविल गोइंग ऑन, और उस ईगो को हैंडल करना हर एक के लिए आसान नहीं होता। उस समय हम क्या करते हैं कि जब हम लोगों को थोड़ा सा छोटा या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें पैदा करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे थोड़ा सा व्यवहार गलत करने लगते हैं, हमारे नेचर में थोड़ा सा बदलाव आने लगता है। और एमवे बिजनेस में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। एमवे बिजनेस में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग आपको दिल से पसंद करते हैं। यहाँ पर पैसा कितने लोग आपके बिजनेस में इससे नहीं है, यहाँ पर पैसा इस बात से है कि कितने लोगों का टर्नओवर, कितना ज़्यादा टर्नओवर यहाँ पे होता है। एक बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ आपको जो डेवलप करनी वो ये है कि लोगों को सुनना सीखें। आप प्रकृति के इशारे को समझिए। भगवान ने हमें एक मुंह दिया है और 2 कान दिए हैं। वो ये कहना चाहता है कि आप बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। जब हम बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं तो हम दूसरे लोगों की बातें या उनके अंदर उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम आसानी से पता लगा लेते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो अपनी कमियां लोगों के सामने रख देते हैं। तो लोगों को जब हम सुनते हैं तो लोग हमें पसंद करने लगते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको लोगों की प्रशंसा करना सीखना है। देखिए, यहाँ जब एमवे बिजनेस में लोग आते हैं तो बाहर से बहुत सी चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन आप उनमें हो सकता है कुछ कमियाँ भी लेके आए हैं साथ में। तो आप उनकी कमियों पर फोकस ना करके आप उनकी अच्छाइयों पर फोकस करिएगा। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, और एक चीज़ ज़रूर सीख लीजिए कि आप उसका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करिए, आप उसके फेथ गेन करने की कोशिश करिए। जब नया इंसान इस बिज़नेस में आता है तो आप उसको सिखाने की कोशिश मत करिए। आप उसको पहले, अगर वो आप पे भरोसा करने लगा तो आपकी हर चीज़ को मानने लगेगा, और आप उसको बदल सकते हैं बशर्ते वो आप पर भरोसा करता है। तो उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। तीसरी चीज़ जो लोगों को बहुत बुरी लगती है, उनको आदेश मत दीजिएगा। लोगों से आप रिक्वेस्ट करके काम करवा सकते हैं। आप देखिए, आजकल के बच्चों को आदेश देना अच्छा नहीं लगता, वो बुरा मान जाते हैं। तो वो तो हम तो बराबर के बिजनेस एसोसिएट की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को कभी भी आदेश मत दीजिएगा, रिक्वेस्ट मोड में रहिएगा। और कभी भी लोगों के साथ गलत व्यवहार मत कीजिएगा। जब आप लोगों को गलत व्यवहार करते हैं तो उनको बुरा लगता है और वो आपसे दूर हो जाते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जब आप लगातार लोगों की कम्युनिकेशन में रहते हैं, आप देखिए ना, जिन लोगों से हमारे बहुत दिनों तक कम्युनिकेट नहीं करते या बातें नहीं होती, धीरे धीरे हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा डिसाइड करिए कि आप अपने मेंटर्स से और अपने टीम पार्टनर्स से, टीम एसोसिएट से हमेशा बात करते रहेंगे। इस बिज़नेस में, ये बिज़नेस मनी कैश एंड कैरी का बिज़नेस नहीं है। यहाँ पर ना पैसा लेना है ना पैसा देना है, क्योंकि पैसे को महारत हासिल होती है संबंध बिगाड़ने में। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, जब हम पैसे का लेन देन शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हम एमवे बिजनेस में शीशे के घर में रहते हैं, तो आपके अंदर कोई ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए जो आप पसंद नहीं करते, जो आपके अपने बच्चों में होती भी नहीं देखना चाहते, जिसको समाज पसंद नहीं करता, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। अगर आपके अंदर कोई भी गलत आदत है, आपके अंदर कोई भी गलत चीज़ें हैं, आपके कैरेक्टर में कोई भी कहीं चैलेंज है, तो डेफिनेटली आप परिवार में नहीं घुस सकते। और ये बिज़नेस बनता है परिवार से, परिवार के रिश्ते से। और जब अगर किसी के परिवार में नहीं घुस सकते तो डेफिनेटली आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते। आप हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिज़नेस को करिएगा, क्योंकि आप देखिएगा 2 जेंट्स अगर मिलते हैं तो वो बात करते हैं, बड़ी बड़ी घरेलू बातें नहीं करते हैं। लेकिन जब आपकी वाइफ आपके साथ जाती है और उनकी वाइफ से बात करती है तो वो उनकी बातें परिवार के आसपास घूमती हैं, उनकी बातें बच्चों के आसपास घूमती हैं और उनसे रिश्ते बनते हैं। और इस बिज़नेस में जो मेन फोकस है हमारा कि लोगों से रिश्ते बना के, अगर लोग आपके बिज़नेस में हैं और आप पे विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली वो बिज़नेस भी अच्छा करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीसरी चीज़, आप इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिस्कस ना करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में कभी भी किसी का नेगेटिव डिस्कशन से कभी कुछ भला नहीं हुआ है। आप देखिए, जो लोगों की नेचर है वो ये है, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव आती है, न्यूज़ आती है, लोग सबसे ज़्यादा वही देखते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि उन चीज़ों से आप बचें, ज़्यादा नेगेटिव डिस्कशन ना करें और हमेशा आप अच्छी बातों की बात करें। ये बिज़नेस, मैंने बोला, इतना खूबसूरत बिज़नेस है। इस बिज़नेस में वो पावर्स हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं। पावर्स एंड पॉसिबिलिटीज़ का इससे बड़ा कम्बिनेशन मैंने नहीं देखा है।
तो ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा कर सकता है, बशर्ते जो छोटी छोटी बातें हमने बताई और आपके जो साथी, आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपको बता रहे हैं, जो आपको एमवे कॉर्पोरेशन करने को कह रहा है, अगर उन बातों पर आप करते हैं तो आप एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी के मालिक होते हैं। आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि आप इतने से ज़िंदगी जी रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड आमीन, थैंक यू।